हंगामेदार रहा ये बजट का, ये जो आज सत्र हुआ हंगामेदार रहा। लेकिन चलिए फिर लास्ट में लोगों को समझ में आया, वार्ड लोगों को समझ में आया कि बजट पास करना कितना कितना जरूरी है। निश्चित रूप से मैं लड़ूंगा, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा। और आज देखिए 20 साल में जो काम नहीं हुआ तो हमने 1 साल में किया। एक यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने बजट पास किया है 1,12,47,45,640 रुपए का बजट हम लोगों ने आज पेश किया। पीरो में मैंने जो शुरुआत किया है इसका अनुकरण बिहार ने किया है। पूरे नगर परिषद में नगर निकाय के चुनाव होने के बाद पीरो ही एक ऐसा जगह रहा जब वार्ड सभा लगा करके हमने योजनाओं का खुले आसमान के नीचे से चयन जो है लिया गया है, बहुत शानदार लिया गया है। शहर का विकास के लिए हम लोग जो है ना बेहतरीन बजट मशक्कत तो हुआ है। कुछ असामाजिक तत्व जो थे वो बजट पास करने के चक्कर में नहीं होना चाहिए। बिना बजट का कैसे विकास? ये वैसे लोग 5 साल बाद आपको फिर जाना है जनता के बीच और जनता वैसे लोग को चिन्हित करके यहाँ रखती है और उसका हिसाब करती है। देखिए पहली प्राथमिकता तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा एक बस स्टैंड यहाँ बनवाने का है जी। तो ग्रामीण कार्य विभाग से सारा उसका प्राकलन तैयार करवा के उस पर मेन जो काम हमने जो पत्थर की लकीर खींच दी है उसी से दिक्कत है। बजट जो पेश हुआ है कहीं ना कहीं तक जो है पहली प्राथमिकता जो है ऐसे कौन से कार्य होंगे जो इस बजट में जो है उस कार्य को पूरा। बजट पे हंगामा नहीं होना चाहिए। बजट क्या है, इसमें बहरी महादेव का सौंदर्यीकरण है, नालियाँ हैं, गली हैं, जनहित से सरोकार रखने वाली तमाम मुद्दे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और इस वक्त नगर परिषद पीरो भोजपुर में है। जी हाँ दोस्तों, आज जो है बजट पेश हुआ है और कहीं ना कहीं तक जो है अब आने वाले समय 1 साल में पीरो नगर परिषद का विकास जो है किस तरह से होगा उस पर चर्चा होगा। हमारे साथ पीरो नगर परिषद के सभापति मैम हैं किरण उपाध्याय जी, बात करेंगे और कहीं ना कहीं तक जो है हाथों में जो है ली हुई हैं जो 2024 और 25 का जो बजट है वो पेश हो चुका है। नगर परिषद पीरो में विकास का जो गाड़ी है किस तरह से आगे अब बढ़ेगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैम से हम जानते हैं किस तरह से बजट पेश हुआ है। मैम स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इसके लिए हम सभी अपने जितने भी वार्ड पार्षदगण हैं सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सर्वसम्मति से इस बजट को पास किया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस पे बहुत व्यवधान डालने की कोशिश की। लेकिन चलिए हम तो बार बार कहते हैं कि हमारे सामने जितनी बाधाएं आती हैं उन सबको हम लोग पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज भी बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन था कुछ। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने बजट को पास किया। सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे कि जो 1 साल का जो बजट है पीरो नगर परिषद के लिए कितना बजट पेश हुआ है? जी एक यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने बजट पास किया है 1,12,47,45,640 रुपए का बजट हम लोगों ने आज पेश किया है। हाँ जी, लगभग 1 अरब लगभग जी 1 अरब खर्च किए जाएंगे। जी। अब ये सरकार से हमें जितनी फंड होती है उसी के अनुसार हम लोगों ने आज मांग की है सरकार से। ये हमारा बजट है, ये हम लोग पेश किए हैं आज। और जैसे हमारे पास जितनी फंड आती है उसके अनुसार हम लोग पीरो में जो भी विकास हो रहा है, क्योंकि पिछले बजट में भी जितनी राशि हम लोग मतलब मिली थी तो उसमें हम लोग बहुत सारे विकास के कार्य करते हैं जो हर वक्त आप अपने इस माध्यम से दिखाते भी हैं जी। और बहुत अच्छा काम हुआ था। इस बार हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे सरकार की तरफ से फंड मिला उससे और पीरो का बेहतर विकास करें। जितनी भी मूलभूत योजनाएं हैं उसको हम लोग उसको करके और पीरो में उसको पेश करें। बजट जो पेश हुआ है कहीं ना कहीं तक जो है पहली प्राथमिकता जो है ऐसे कौन से कार्य होंगे जो इस बजट में जो है उस कार्य को पूरा करेंगे? जी देखिए पहली प्राथमिकता तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा एक बस स्टैंड यहाँ बनवाने का है जी। तो ग्रामीण कार्य विभाग से सारा उसका प्राकलन तैयार करवा के उस पर हम लोग मेन फोकस करेंगे। क्योंकि देखिए अभी जो जाम की स्थिति बनी रहती थी, अभी नो एंट्री लगने के बाद बहुत हद तक इसमें सुधार आया है। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग का ये बस स्टैंड हम लोग करते हैं तो जितनी भी गाड़ियाँ एक जगह जाएंगी और वहाँ से निकलेगी तो बहुत हद तक इस पर भी और भी आसान हो जाएगा। और बजट तो विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम है जी। और हम लोग चलिए आज अच्छे तरीके से ये बजट पास किए हैं और ऐसे ही हम लोग विकास का और कार्य करेंगे। काफ़ी लोग सहमति दिए हैं इस बजट को पेश करने के लिए। जी सर्वसम्मति से आज काफ़ी लंबा समय देखे हैं, काफ़ी चल रहा था, मशक्कत काफ़ी अंदर में ऐसा लग रहा था कि अंदर में मशक्कत काफ़ी हुआ है। जी हंगामेदार रहा ये बजट का, ये जो आज सत्र हुआ हंगामेदार रहा। लेकिन चलिए फिर लास्ट में लोगों को समझ में आया, वार्ड लोगों को समझ में आया कि बजट पास करना कितना कितना ज़रूरी है। बजट नहीं पास होने के क्रम में बहुत सारी समस्याएं आती, या यूँ कहिए कि 1 साल हमारा नगर परिषद का कोई भी काम
काम नहीं होता। तो ये लोग सब समझते हैं, क्योंकि वो लोग भी जीत के आए हैं तो जनहित के लिए ही आए हैं। जनता ने उन्हें आशीर्वाद लिया है, तो जनता तो अपने काम को खोजेगी ही। तो लास्ट चलिए, अंत भला तो सब भला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं सभापति प्रतिनिधि और जदयू प्रदेश महासचिव मनोज उपाध्याय जी। बात करेंगे किस तरह से बजट जो है पेश हुआ है, आगे जो है विकास किस तरह से। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित। बजट पेश हो गया सर पीरो नगर परिषद जी, इसके लिए मैं वैसे पार्षदों का जो इस पक्ष में खड़े रहे, हालांकि बहुत सारे असामाजिक लोग इसका विरोध करने में लगे रहे। कई दिन से पार्टियां चल रही हैं, पीरो की जनता देख रही है और सत्यमेव जयते, सत्य जीतता है। आपने कहा कि हंगामेदार हुआ, हंगामा किस चीज़ के लिए किया? ऐसा लग रहा था अंदर से, क्योंकि हम लोग बाहर में काफ़ी देखे हैं कि नहीं, आप तो सुन ही रहेंगे ना। लेकिन ये सोचना चाहिए वैसे लोगों को, 5 साल बाद आपको फिर जाना है जनता के बीच, और जनता वैसे लोग को चिन्हित करके यहाँ रखती है और उसका हिसाब करती है। मैं जनता का सेवक हूँ और इस बजट का पास होना कितना आवश्यक है बताइए। कहीं बजट का विरोध होता है? लेकिन पीरो ऐसा है जहाँ कुछ लोग चाहते हैं कि बजट का ही विरोध करा के ताकि पीरो में एक सुई तक नहीं रखा जाए। लेकिन मैं पुनः आभार व्यक्त करूँगा कि जब सभी पार्षदों ने बराबर का हिस्सा दिखाया तो लगा कि नहीं, अब बजट को पास करना बहुत ज़रूरी है और उसे सर्वसम्मति का रूप दिया गया। उसके लिए भी मैं पुनः अपने सामान्य बोर्ड को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बजट पे हंगामा नहीं होना चाहिए। बजट क्या है? इसमें बहरी महादेव का सौंदर्यीकरण है, नालियां हैं, गली हैं, जनहित से सरोकार रखने वाली तमाम मुद्दे हैं। तो वैसे पार्षद जो आज दिन भर लगे रहे और सब ने एक स्वर से इसे अंतिम में 5 घंटे की बैठक के बाद, बताइए एक बजट का एजेंडा हो और 5 घंटा क्या बैठक चला, जनता बाहर भी जान रही है, देख रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये जनहित का मुद्दा है, जन सरोकार का मुद्दा है और 5 साल बाद हमें फिर उसी जनता के बीच जाना है। और मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ सामान्य बोर्ड का कि आप पीरो के बजट को 1 अरब 12 करोड़ के बजट को आपने स्वीकृति दी। निश्चित रूप से मैं लड़ूंगा, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा। और आज देखिए 20 साल में जो काम नहीं हुआ तो हमने 1 साल में किया। आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस बजट के माध्यम से इस बजट को पास कराने वाले सभी पार्षदों को मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और आपके चैनल को भी आभार व्यक्त करता हूँ। पीरो जैसे जगह का आप बार हर जगह न्यूज़ दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्राथमिकता होगा, कौन से ऐसे कार्य जो है नज़रों में दिखाई दे रहे हैं उस पर जो है काम होगा? सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने पहले ही बजट में पीरो में मैंने जो शुरुआत किया है इसका अनुकरण बिहार ने किया है। पूरे नगर परिषद में नगर निकाय के चुनाव होने के बाद पीरो ही एक ऐसा जगह रहा जब वार्ड सभा लगा करके हमने योजनाओं का खुले आसमान के नीचे से चयन किया। जो काम हमने जो पत्थर की लकीर खींच दी है उसी से दिक्कत है। वार्ड प्रतिनिधि भी हैं, वार्ड लोग भी, इनसे बात करेंगे क्या कहते हैं। जो बजट क्या कहेंगे जो बजट पेश हुआ है इस बार पीरो नगर परिषद में? पीरो नगर परिषद जनहित कार्य के लिए हम लोगों ने बजट पेश करने में समर्थन दिया। कैसा रहा बजट इस बार? बहुत बढ़िया रहा। काफ़ी मशक्कत हुआ है। जी, मशक्कत तो हुआ है। कुछ असामाजिक तत्व जो थे वो बजट पास करने के चक्कर में नहीं थे, इसके चलते मशक्कत हुआ। विकास की अब गाड़ी आगे बढ़ने वाली है, जरूर बढ़ेगी। क्या कहेंगे? देखिए, विकास के लिए तो बजट चाहिए ना, लेकिन कुछ लोग प्रयास कर रहे थे कि इसको रोका जाए, लेकिन फिर वो भी साथ आए, सहमति दिए। अच्छी सोच है उनकी, होना चाहिए। बिना बजट का कैसे विकास होगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। बजट अब की बार जो है लिया गया है, बहुत शानदार लिया गया है। शहर का विकास के लिए हम लोग जो है ना बेहतरीन बजट है। और उसमें जो है कुछ हमारे पार्षद गुमराह हो गए हैं, वो आ जाएंगे जगह पर अपना। विकास होगा पीरो नगर परिषद में और भी ज़्यादा पहले के बिल्कुल ज़्यादा होगा और हम लोग विकास करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं पीरो नगर परिषद में इस वक्त मौजूद थे। आपको बता देना चाहते हैं कि पीरो नगर परिषद के लिए लगभग 112 करोड़ जो है बजट पेश हुए हैं और 1 साल के अंदर में कैसे कैसे विकास का जो गाड़ी है, कहाँ कहाँ जो कार्य ऐसे रुके हुए हैं, उस पर जो है कहीं न कहीं तक जो है नगर परिषद पीरो के जो सभापति, उपसभापति और जितने भी वार्ड लोग हैं उस पर गहन चिंतन करेंगे, सोचेंगे और जो है विकास का गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। वैसे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे पीरो नगर परिषद के सम्मानित सभापति और सभापति प्रतिनिधि और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी थे। और इस तरह से आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।